In this video, we shall discuss exercise 7.3 of 11th class NCERT Mathematics from question number 7th to 11th। यानी कि उस एक्सरसाइज के जो 6 क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, इसमें 7th ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो बाय डेफिनेशन है परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। अरेंजमेंट्स में टोटल यदि आपके पास वी हैव n थिंग्स एंड वी आर टू टेक r एट ए टाइम, देन इट विल बी इक्वल टू npr, एंड बाय डेफिनेशन npr इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये डेफिनेशन है npr की, और npr मींस परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। तो वो हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, उसमें कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr माइनस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। टोटल 5 चीजें हैं, उनमें से r एक टाइम में r लेके परम्यूटेशन अरेंजमेंट की गई। टोटल 6 हैं, उनमें से r माइनस 1 यानी इधर से एक कम लेके परम्यूटेशन की गई। यदि इनका डबल किया जाए तो दोनों इक्वल आते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। तो बाय डेफिनेशन हम लिखेंगे 5pr मींस 5 फैक्टोरियल divided by 5 minus r factorial, and it will be equal to 2 times 6pr, तो 6 factorial divided by 6 minus r जो है यहाँ पर वो r minus 1 है factorial, and it is equal to, this means 5 factorial divided by 5 minus r factorial is equal to 2 times 6 factorial divided by 6 minus r minus 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 होके ये 7 माइनस r बचेगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू आएगी, लेकिन वो तब आ पाएगी जब कोई भी फैक्टोरियल फंक्शन इसमें ना बचे। पहले आपको सारे फैक्टोरियल फंक्शन कैंसिल करेंगे, तो जब बाकी नंबर बचेंगे विदाउट फैक्टोरियल, तब हम जो है इसको r कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कैंसिल कैसे होंगे? r वाले से कोरस्पॉन्डिंग r वाला बोथ साइड्स करेंगे हम। ऊपर नीचे होते तो कर देते, लेकिन ऊपर तो r में कोई नंबर है नहीं, तो इस तरह से करेंगे। यानी कि ये नंबर और ये नंबर, इनको आपस में देखेंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे फैक्टोरियल, और इसका करेंगे। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? तो 6 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल हम ऐसे ही रखेंगे, और इधर 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर देंगे। डिनोमिनेटर में नीचे इनमें कौन सा नंबर बड़ा है वो आप देखेंगे। पहले यहां पर 5 माइनस r है, 5 में से r घटाया गया है, यहाँ 7 में से r घटाया गया है, तो r तो निश्चित है, दोनों में इक्वल है, वो जो भी है। तो यहाँ 5 में से घटता है, यहाँ 7 में से, तो नेचुरली ये नंबर ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए 5 माइनस r फैक्टोरियल तो हम ऐसे ही रखेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड कैसे करते हैं? जैसे 8 फैक्टोरियल होता है तो पहले तो 8 ही आता है, फिर 8 माइनस 1 आता है, फिर दिस माइनस 1 आता है, और जहां जी करे हम उसको जो है वो क्लोज कर देते हैं, जहां भी बंद करे। तो यहां भी क्या होगा? पहले तो यही नंबर आएगा 7 माइनस r, फिर कितना नंबर आएगा? एक कम कर दें, इसमें से एक कम करेंगे तो वो जो कम है वो 7 में से हो जाएगा, तो रह जाएगा 6 माइनस r। अब एक और कम कर दें तो वो एक कम जो है वो 6 में से हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 5 माइनस r, और इधर भी 5 माइनस r फैक्टोरियल है, तो यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहां से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल से कैंसिल होके वी गेट 1 by 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r। तो अब एक ऐसा फंक्शन बचता है जिसमें फैक्टोरियल नहीं है, तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r पार गुणा करेंगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे, 7 माइनस r 6 माइनस r, और ये 12 इंटू 1 12 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लें, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 46 माइनस 13r प्लस r स्क्वायर, और 12 को भी इधर निकाल लें, माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट r स्क्वायर माइनस 13r, 40 और 12 में हम वी विल गेट 30 इज इक्वल टू 0। 13 और 30 तो इसके पार्ट बनेंगे 10 इंटू 3, सो द फैक्टर विल बी r माइनस 10 इंटू r माइनस 3, एंड फाइनली r इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 3। But r cannot be 10. Why? r is equal to 10 not possible. Why it is not possible? इसका कारण ये नंबर है। क्या होता है NPR कि टोटल चीजें ये है, उनमें से एक साथ इतनी लेनी है। अब यदि हम r को 10 ले लें तो सारी चीजें ही हमारे पास 10 हैं, जो हमें 5 हैं जो हमें अरेंज करनी है, तो 5 में से 10 कैसे ले सकते हैं? या 6 में से 10 में से, या 9, 6 में से 9 कहां से लेंगे? यानी मैक्सिमम 5 है तो 5 ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो नीचे आ नहीं सकता, तो 10 इज नॉट पॉसिबल, सो r इज इक्वल टू 3। तो ये आंसर है इसका कि यहाँ r को यदि आप 3 करेंगे तो ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन जो है वो इक्वल आएंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट था।
इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें वो कहता है कि 5PR, सेकंड पार्ट में 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। सेकंड पार्ट है 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। तो ऑलमोस्ट सेम है, बस ये ट्वाइस नहीं है। तो करते हैं, सेम वे आएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस R फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा हमारा 7 माइनस R फैक्टोरियल, अभी पीछे किया था ये। दिस मीन्स, तो ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, तो इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, इन नंबर्स को हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये नंबर हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे क्लोज कर देंगे, और ये पहले तो आएगा 7 माइनस R, फिर एक कम करेंगे 6 माइनस R, फिर एक और कम करेंगे तो 5 माइनस R, ये भी 5 माइनस R है तो यहाँ क्लोज कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल कैंसल्स, दिस कैंसल्स, वी गेट 1 बाई 1 इज इक्वल टू 6 बाई 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R, क्रॉस मल्टीप्लाइंग 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इज इक्वल टू 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई करेंगे इनको, वी गेट 42 माइनस 13R प्लस R स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एंड दिस मीन्स R स्क्वायर माइनस 13R एंड प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 42 पॉजिटिव है, 6 नेगेटिव, तो 36 बचेगा। तो अब 13 और 36, 9 इंटू 4, 9 चौके 36 होती हैं। सो वी विल गेट R माइनस 9, R माइनस 4। This means R is equal to 9 or R is equal to 4, but R is equal to 9 is not possible. रीजन वही रहेगा, अभी हम कर रहे थे कि टोटल थिंग्स या तो हमारे पास 5 हैं या इधर 6 हैं, तो 5 ही मैक्सिमम, मतलब 5 ही हमें इनके लिए कंसीडर करना पड़ेगा। तो 5 में से हम 9 नहीं ले सकते, सो R इज इक्वल टू ये 4 वाला जो है इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन, वो फिर अरेंजमेंट्स का है कि जो इक्वेशन वर्ड है, हाउ मेनी वर्ड्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, कि उनका मीनिंग हो या उनका मीनिंग ना हो, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में जो लेटर आए हैं, जो भी वर्ण आए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए कितने वर्ड बन सकते हैं, और सारे टेकिंग ऑल एट ए टाइम एंड नो रिपीटिशन, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, सभी आपको लेने हैं एक साथ में। तो ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है हमारे पास टोटल, और सारे ही लेने हैं। तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये, तो टोटल वर्ड फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू NPR मीन्स कितने टोटल हैं, 8 हैं टोटल। परम्यूटेशन एक साथ कितने लेने हैं, सभी लेने हैं, कोई रिपीटेशन है नहीं, तो 8P8, और 8P8 मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस R फैक्टोरियल, 8 माइनस R, सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज आल्सो टेकन एज 1। पीछे वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि व्हाई इट इज टेकन एज 1। सो फाइनली वी विल गेट, तो ये मल्टीप्लाई कर लें, और यदि हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है, सो वी गेट 320, तो 50,320, 50,320 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इक्वेशन के जो लेटर हैं इनको यूज करते हुए। उनमें कुछ का मीनिंग होगा, कुछ का मीनिंग जो है वो नहीं होगा, तो भी टोटल बन सकते हैं, कभी E आगे, कभी O आगे, कभी A आगे। तो इस तरह से हम ये, क्योंकि इसमें कोई रिपीटिशन नहीं थी, आप लोगों को जब ऐसा आए तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा ही करेंगे, ये भी देखना है कि कोई रिपीट ना हो जाए। तो इसमें कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो, रिपीट होगा तो फिर वो नंबर ऑफ वर्ड जो है वो कम हो जाएंगे। कि कम क्यों हो जाएंगे, जैसे इसमें तो मान लिया हमने E आगे लिख दिया और बाकी लेटर्स यहाँ लिख दिए सारे। अब यदि एक और E होता तो जब वो E हम यहाँ लिखते तो तब भी यही वर्ड बनना था, कोई डिफरेंट वर्ड तो बनना नहीं था, तो नंबर ऑफ वर्ड्स घट जाता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब ऐसा आएगा रिपीटिशन वाला। तो ये है क्वेश्चन 8th। 9th के कई पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे में भी कोई भी रिपीट नहीं है लेटर, सभी डिफरेंट हैं। 4 लेटर्स एट ए टाइम, यदि 4 एक साथ लिए जाएं तो टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल है 1 2 3 6 हैं। टोटल लेटर जो है वो है 6 विच वी कैन यूज, एंड वी आर टू फॉर्म 4 लेटर्स वर्ड्स। सो 4 लेटर वर्ड्स कहने का मतलब 4 एक बार लेने हमें, तो NPR 6P4, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस R फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मीन 6 5 4 3, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कैंसल्स। तो ये यदि हमने मल्टीप्लिकेशन ठीक किया तो 360 ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं।
सेकंड में कहता है ये ऑल लेटर्स एट ए टाइम, सारे ही लेने हैं 6 के 6। सो टोटल वर्ड्स पॉसिबल, तो टोटल हम यूज कर सकते हैं 6 और एक टाइम में 6 ही लेने हैं, तो 6p6 मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r, यानी इसके 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 5 4 3 2 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, तो ये हो जाएगा आपका 720। इसमें थर्ड पार्ट भी है। फर्स्ट लेटर इज ए वावल, कि पहला जो लेटर है वो एक वावल होना चाहिए। तो इसमें पहले वावल्स देखें आप कितने हैं। मंडे में वी हैव, तो सभी तो टोटल हैं मंडे MONDAY, तो आपको 6 स्थान भरने एक तरह से, लेकिन अब ये स्पेसिफिकली हमें वावल से भरना है, बाकी पे कोई कंडीशन नहीं है, तो ये अलग भरेंगे ये अलग भरेंगे, और FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, कितने वावल हैं इसमें वो देखेंगे, और एक हमें यहां लेना है, एक ही यूज करना है। तो मंडे में O और A 2 ही वावल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग फर्स्ट लेटर। जो पहला लेटर हमें लिखना है वावल, तो टोटल वावल है 2, उनमें से एक यूज करना है, वावल में से 2 में से एक, 2p1 इसको बोलेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r 2 माइनस 1, सो वी विल गेट 2। नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग रिमेनिंग 6 थे, एक आप लिख चुके हैं यहाँ, ये इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 लिख दिया हमने, लिखे 2 नहीं है, 2 में से कोई सा एक लिखना है। वो हम O भी लिख सकते हैं, वो हम A भी लिख सकते हैं, तो एक लिख दिया कोई सा भी, तो वो 2 तरह से कर सकते हैं। बाकी हमारे पास अभी 5 बचे हुए हैं और 5 में लिखने हैं, तो 5p5 मीनिंग n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस 5, सो इट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, 0 फैक्टोरियल आल्सो 1 एंड इट इज इक्वल टू 120। तो 120 तरह से ये हो जाएगा, 2 वेज से या फर्स्ट प्लेस बाई FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे। टोटल वर्ड्स पॉसिबल विल बी इक्वल टू 2 इंटू 120 मीन्स 240। ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10, मिसिसिपी, ये एक सिटी का नाम है, कि मिसिसिपी में जो भी लेटर्स आए हैं उनसे आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और कंडीशन है 4 आईज नॉट टुगेदर। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ रिपीटिशन भी है, जैसे कि S आपका 4 टाइम्स है, P 2 टाइम्स है, I भी 4 टाइम्स है, तो ये रिपीटिशन है। तो जब रिपीटिशन होती है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये जैसे S और S है, इस S को यहाँ करेंगे, इस S को यहाँ करेंगे, तो सेम परम्यूटेशन यानी वही बनेगी। ये S हम यहाँ लेके आएंगे तब भी वही बनेगी, तो वो कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लिया आपके पास n थिंग्स हैं, टोटल n है, टोटल थिंग्स टू बी परम्यूटेड वो है n, और उनमें से जो एक है वो p टाइम्स रिपीट हो रही है, कोई एक चीज, दूसरी q टाइम्स रिपीट हो रही है, और तीसरी भी हो सकती है रिपीट। तो टोटल परम्यूटेशन अब होंगी फिर n फैक्टोरियल यानी टोटल, और नीचे कौन कितनी बार रिपीट है वो फैक्टोरियल नीचे डिवाइड हो जाएगा जितने भी, तो ये टोटल परम्यूटेशन हो जाती हैं रिपीटिशंस के केस में। सबसे पहले कि टोटल कितने हैं, फिर उनमें से कौन कितनी कितनी बार रिपीट है वो नीचे डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो हम यही बनाते हैं। अब मिसिसिपी में टोटल लेटर्स हैं कितने, टोटल लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आउट ऑफ विच रिपीटिशंस क्या हैं, रिपीटिशन कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा जो M है सिंगल है, I जो है वो 4 टाइम्स है, I 4 टाइम्स, और जी आपका S भी 4 टाइम्स है, और जी P जो है वो ट्वाइस है, 2 बार है, और कोई रिपीट नहीं है। सो टोटल वर्ड्स पॉसिबल, कितने वर्ड्स बन सकते हैं मिसिसिपी के लेटर यूज करते हुए, तो हम यही यूज करेंगे। n फैक्टोरियल की टोटल हमारे पास है 11, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिपीटिशंस, तो एक जो आई है वो 4 बार रिपीट है, तो 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल, S भी 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 टाइम्स है, और P जो है वो 2 टाइम्स है। तो ये हमारे वर्ड्स आएंगे विच कैन बी मेड और फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। तो ये टोटल हुए हमारे 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, 11 10 9 8 7 6 5
4 फैक्टोरियल पे क्लोज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास 4 फैक्टोरियल नीचे है। ये 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 4 फैक्टोरियल बचेगा तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 2 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो बाकी जो नंबर हैं आपके उनको मल्टीप्लाई कर लें। बाकी हमारे बचे जी 5 इंटू 7 35 इंटू 9 315 और ये हो गया 11 इंटू 10, तो 10 का तो यही हो जाएगा, 11 से और कर लें। तो यदि हमारा मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो ये आ जाएगा 34,650 34,650 देख लेना है। लेकिन ये तो है, पर उसने ये नहीं पूछा था कि कितने बन सकते हैं, उसने पूछा था इन विच 4 आईज नॉट टुगेदर, जिसमें ये जो 4 आई हैं वो चारों एक जगह नहीं है, ऐसे बाकी इधर उधर। तो ये यूं तो करना बड़ा टफ हो जाएगा कि 4 आईज आर नॉट टुगेदर। अब हम ऐसे वर्ड बनाते हैं इन विच 4 आईज आर टुगेदर, कि ऐसे कितने बनेंगे। नाउ लेट अस टेक 4 आईज मींस आई 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 कि इकट्ठे हैं ये एज वन लेटर। इन सभी को एक मान लेते हैं कि चारों आई एक जगह लिख दिए और बाकी जो भी हमारे पास बचा, चाहे वो एम बचा एस बचा जो भी बचा, वो टोटल फिर इनके कोई इधर यहां वहां जो है वो परम्यूट किए तो कितने बनेंगे। अब टोटल लेटर्स कितने रह जाएंगे। नाउ टोटल लेटर्स विच वी आर टू परम्यूट, तो एक तो ये आईज वाले खुद ही हैं और इनको छोड़ के कितने बचेंगे, 11 तो सारे ही थे, उनमें से 4 आई हमने एक मान लिया, चारों का 7 रह गए, तो कुल मिला के 8 और उनमें रिपीटेशन कितनी होंगी, आउट ऑफ विच रिपीटेशन भी देखें। आई तो अब हमने एक कर लिया, वो रिपीटेशन नहीं रही, तो रिपीटेशन रहेगी एस की और पी की, आउट ऑफ विच एस इज 4 टाइम्स एंड पी इज 2 टाइम्स। सो द वर्ड्स इन विच 4 आईज आर टुगेदर, कि ऐसे वर्ड कितने होंगे जिसमें चारों आई जो है वो इकट्ठे आएंगे, एक जगह आएंगे जी। सो वो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज आर टुगेदर। तो क्या बताया हमारे पास टोटल 8 हैं, उनमें से ये 2 रिपीटेशन है, तो ये जो रिपीटेशन वाला हमने अभी किया था तो 8 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, एक 4 बार रिपीट है, एक 2 बार रिपीट है। तो इसको देखें 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल है नीचे, तो ये कर लें इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 3, तो ये 840 840 जो ये ऐसे होंगे जिनमें जो 4 आईज है वो टुगेदर होंगे। सो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 आईज आर नॉट टुगेदर, ये हमें कैलकुलेट करना था या बताना था कि ऐसे वर्ड कितने बनेंगे जिसमें चारों आई इकट्ठे नहीं होंगे। तो हमने पहले ये निकाला कि टोटल वर्ड जो बनेंगे वो बनेंगे 34,650, उनमें से 840 ऐसे बनेंगे जिसमें जो आईज हैं वो इकट्ठे होंगे, तो ये हम कम कर देते हैं। तो यदि ये ठीक है तो ये मल्टीप्लिकेशन आप देख लेंगे ठीक होनी चाहिए। तो 33,810 वर्ड जो है वैसे बन सकते हैं जिनमें ये जो आई है वो इकट्ठे नहीं होंगे जी, सब्जेक्ट टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, की जो गुणा हमने की वो सही होगी हमारी। तो अब आया हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन है 11th, उसके भी कई पार्ट हैं और फर्स्ट पार्ट है कि जो वर्ड है परम्यूटेशन मीन अरेंजमेंट। तो जो परम्यूटेशन में 3 3 3 3 12 लेटर्स हैं, आउट ऑफ विच रिपीटेशन इज टी रिपीट है 2 बार शायद, बाकी कोई रिपीट नहीं है, सभी ऑल आर डिफरेंट, बाकी डिफरेंट है, तो सिर्फ टी 2 रिपीटेशन है इसमें, यानी कि टी 2 बार आया, बाकी कोई रिपीटेशन नहीं। और 12 टोटल है जी 12 लेटर्स एंड रिपीटेशन है टी जो है वो 2 टाइम्स है, एक ही रिपीटेशन 2 टाइम्स। तो पहला पार्ट है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूज इफ पी एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस। तो पी भी फिक्स हो गया, एस भी फिक्स हो गया, इन बिटवीन वी हैव टू फिल 10 लेटर्स। तो वैसे तो 12 थे ये, लेकिन 12 में से एक पी आगे फिक्स हो गया जी, एस पीछे फिक्स हो गया, ये ना इनको हम परम्यूट कर सकते आगे पीछे, ये यहीं रहेंगे, तो इनका तो एक ही तरीका लिखने का। अब बीच में 10 रह गए, 10 में से टी जो है वो 2 बार आएगा, तो इसलिए क्या होंगे टोटल वर्ड्स पॉसिबल। तो टोटल कितने लेटर हो गए अब हमारे 10, क्योंकि जो 12 थे उनमें से 2 निकल गए जो फिक्स हो गए,
तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई रिपीटिशन कितनी है, एक ही रिपीटिशन है सिर्फ टी की, तो 2 फैक्टोरियल। तो पहले जो पार्ट है उसका एक क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 9 8 7 5 4 3 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कैंसिल कर देंगे, बाकी जो आता है इनका प्रोडक्ट काफी बड़ा आएगा, वो कर सकते हैं आप। 3 12 60 इंटू 7 420 और ये 72 हो जाएगा जी। तो 004, तो ये होना चाहिए। यदि हमारा वही बात है कि 7 9 8 7 बीच में 6 भी रह गया जी, अभी तो 6, तो एक 6 से और होना चाहिए ये 0 0, ये होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है, आप चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट पार्ट का तो ये होगा कि उसमें P और S जो अब आपके फिक्स हो गए, बाकी जो 12 में से 10 लेटर्स रह जाएंगे और उनमें से एक रिपीटिशन भी है T की, तो ये हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये कहता है कि वावल्स आर टुगेदर, तो टोटल वावल कितने हैं वो इकट्ठे लिखने हैं। टोटल वावल्स हैं इनमें 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 के 5 एक जगह होने चाहिए और बाकी P R T यहां वहां हो जाते हैं। तो टोटल वावल्स 5 आर टेकन एज 1 लेटर जी। इन सबको हम एक मान लेते हैं, जैसे अभी हमने आई मान लेते हैं, इनको एक मानते हैं सभी को। तो अब ये एक तो मान लेंगे हम, लेकिन आई तो चारों क्योंकि एक जैसे थे तो उनको आगे पीछे करने से कोई नया वर्ड नहीं बनना था। लेकिन ये जो हमने 5 लिए हैं E U A I O, तो इनको हम इकट्ठा ही रखेंगे, परंतु इनको खुद को मान लिया ई को बजाय आप यू आगे कर दें, ई पीछे कर दें, तो भी क्या बनेगा, एक नया ही वर्ड बनेगा। तो इसलिए होगा क्या कि ये जो 5 आपने वावल्स लिखी हैं इनको भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, तो एक तो ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इनको कितने तरह से कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग वावल्स, इकट्ठे लिखने हैं लेकिन कितनी तरह से लिख सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, ये 5 लिखने एक साथ में कितने हैं, 5 लिखने हैं, तो 5p5 5p5 मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 बाई 1 फैक्टोरियल। तो 120 तो ये हो जाएगा हमारा। 120 वेज तो सिर्फ लिखने का रहेगा कि वावल्स ही हम आगे पीछे कर देंगे, उनसे बन जाएंगे अलग अलग तरह के वर्ड्स। अब रह जाएगा आपका क्या बोला, अब रह जाएगा कि ये जो 12 लेटर्स थे उनमें से ये जो 5 हैं ये तो एक हो जाएंगे। नाउ वी हैव, एक तो हो गया आपका ये वावल्स का इकट्ठा एक लेटर माना। अब 12 में से 5 गए तो बाकी 7 लेटर और हैं, तो 8 लेटर्स मानेंगे अब हम कि हमारे पास 1 लेटर्स हैं विद 1 रिपीटिशन, और वो रिपीटिशन है टी की, रिपीटिशन ऑफ टी 2 टाइम्स। सो टोटल वर्ड्स पॉसिबल, कितने वर्ड्स बना सकते हैं आप इससे, तो n फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन एक ही है सिर्फ 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड इट इज इक्वल टू 60 छिक्के। तो यदि ये ठीक है हमारा तो ये हुआ 0 6 1 ये 21 0। सो अभी तो ये हुआ, ये अभी इकट्ठा नहीं किया हमने कि वावल्स हम 120 वे से लिख सकते हैं और वावल्स को एक लेटर मानते हुए बाकी अरेंजमेंट्स इतनी हो सकती हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहती है, बाय एफपीसी टोटल वर्ड्स पॉसिबल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, किस किस को 20,120 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 120 से, तो ये 00 हो गया आपका। तो यदि हमारा प्रोडक्ट वगैरह ठीक है तो ये नंबर जो है इसका आंसर होगा कि इतने सारे जो है वो यानी 24,19,200 ये आप बना सकते हैं, इतने वर्ड्स बना सकते हैं, पर इससे परम्यूटेशन में जो भी लेटर्स आए हैं जिनमें जो आई हैं वो इकट्ठे ही रहेंगे, क्या ये जो वावल्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे एक जगह। इसमें एक थर्ड भी है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है थर्ड पार्ट, उसमें क्या कहता है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच देयर विल बी 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, बाकी लेटर्स आगे पीछे। और ये भी हो सकता है कि S और P हो तब भी 4 लेटर बीच में, तो वो भी उसका भी वही अर्थ हुआ।
मतलब कहने का सिर्फ ये है कि पी और एस के बीच में चाहिए होगा, चाहिए 4 लेटर होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग, पहले तो पी और एस का हिसाब कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2 2p1, वैसे भी जैसे 2 ही बने, पी आगे एस पीछे, एस आगे पी पीछे, एक तो ये हो गया। अब ये 2 हो गया तो अब हम एक ही ले लेते हैं, अभी 2 तो यही हो गया। अब सिर्फ पी एस पे कंसंट्रेट करें, तो पी मान लिया स्टार्ट में लिखना शुरू कर दें, तो पी यहां आ सकता है पहली जगह पे। अब ये टोटल 12 है, तो ये दूसरी, तो पी कैन बी रिटन ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th प्लेस। 7 तक जा सकते हैं, क्योंकि 7 पे लिखेंगे तो 12 पे फिर एस आ जाएगा, यानी 7वें स्थान पे पी और 12वें पे एस, बीच में 4 दूसरे लेटर आ जाएंगे, और एस फिर कहां आ जाएगा, तो एस आ जाएगा बाकी प्लेसेस पे आपका, यानी कि 8, 9, 10, 11, क्या था ये 12, 7 पे लिखेंगे तो 8, 9, 10, 11 और 12वां हो जाएगा आपका एस। तो 8, 9, 8 नहीं 4 के बाद है ये, 8 नहीं आएगा, बीच में 4 ही लेटर आने हैं, तो 4 आगे 1 और 4, ये 5वें पे आ जाएगा हमारा एस, या फिर 6ठे पे आ जाएगा यदि दूसरे पे पी है तो, या 7वें पे, या 8वें पे, 9 पे, 10 पे और जी 11 पे, और बाद में आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो जाना चाहिए था। 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 ही तरीके हुए। 12वें में हमारा फिर फर्स्ट पे जैसे आ गया हमारा पी, फर्स्ट पे पी, 4 लेटर बीच में आ गए, तो 5th पे आ जाएगा एस। तो ये 11th क्यों हुआ जी, ये 12th होना चाहिए था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, यदि 8th भी करें तो 8th पे यदि पी लेंगे हम तो 9th, 10th, 11th, 12th नहीं बनेगी बात वो, तो फिर तो ये तो बनेगा तो 7th ही, कि हमारा जो एस है, हमारा जो हमने पी आगे लिखा है वो 1 से लेके 7 पोजीशन तक जा सकता है, और एस फिर बीच में 4 लेटर आए, 1 और 4 5, 2 4 6, 3 4 7, 4 4 8, 5 4 9, 6 4 10, 7 और 4 11 और बीच में आ गया 12। तो टोटल तो फिर ये कहाँ बीच में ही हुआ, 7 वेज ही हुए ये, इस हिसाब से तो 7 वेज पी और एस, 7 तरीके ये हुए, और 7 दूनी ये हो जाएंगे हमारे 14 तरीके। और अब हम करते हैं बाकी जो लेटर्स हैं उनको अरेंजमेंट की सोचते हैं कि उनका अरेंजमेंट कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह लें या परम्यूटेशंस पॉसिबल, तो अब हमारी पी और एस का हिसाब हो चुका है कि पी हम एक जगह फिक्स कर दिया, एस एक जगह फिक्स कर दिया, और 7 वेज से आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो अब बाकी ये टोटल हमारे कितने लेटर्स थे, टोटल थे हमारे 12 लेटर्स, और 12 में से पी और एस का हमने कर दिया कितनी तरह से हम लिख सकते हैं, ये 2 तरह से तो पी और एस, और 7 तरह से ये इनकी पोजीशन ये, तो 7 दूनी 14 तो हमारा ये हो जाएगा जी। तो बाकी देखें अब ये 2 निकाल के 10 रह गई, वी है पर पॉसिबल, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, रिपीटिशन उसमें है केवल किसकी भला, एक ही है 2t की 2 टाइम्स, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 10 फैक्टोरियल मीन्स 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है ये देखना पड़ेगा, तो लेट इट इज x, तो आप कर लेंगे मल्टीप्लाई करने हैं। सो टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन दिस वे विल बी इक्वल टू 2 तो ये आएगा, और 7 ये आएगा, और ये जो भी x आता है आपका ये भी आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।